क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे इंसान का जिसके पास इतना माल और दौलत हो कि गिनना नामुमकिन हो जाए, जिसके बागात के फल और मवेशियों का दूध पूरे शहर के लिए काफी हो, और जिसकी खूबसूरती और जवानी देखकर लोग दंग रह जाएं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत जवान नहीं देखा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि अचानक एक ही पल में सब कुछ राख का ढेर बन जाए? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जो अपने दौर के सबसे बड़े बिलियनेयर बिजनेसमैन थे, जिनकी जिंदगी उरूज और आजमाइश का वो सफर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है कदीम शाम के इलाके ख्वारिज़म से। यहाँ की हवाओं दोस्तों, अब जरा इमेजिनेशन करें मौजाबा सनिया की। ये वो जगह थी जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। यहाँ उनकी एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी मिसाल आज के दौर में मिलना मुश्किल है। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि मीलों तक फैले हुए सब्ज बागात जहां दरख्त फलों से लदे हुए हैं, लाखों ऊंट रेगिस्तानों में कतार दर कतार चल रहे हैं, हजारों गाय भैंस और बकरियां जिनके चढ़ने से जमीन ढक जाती थी। उनके पास एक दो नहीं बल्कि हजारों मकानात थे, और इतनी जमीन थी कि जहां तक नजर जाती उन्हीं की ही मलकियत नजर आती थी। दोस्तों, आमतौर पर जब इंसान के पास इतनी दौलत आती है तो वो मगरूर हो जाता है। मेरी मर्जी कायदा है और मेरी लफ्ज कानून, जिसने इनकार किया वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उन्होंने गांव वालों को खुली इजाजत दे रखी थी। जिसको जितना दूध चाहिए ली जाओ, जिसको जितने फल दरकार है तोड़ लो। गांव की गलियों में अब कोई मोहताज नजर नहीं आता था। किसी के घर में चूल्हा ठंडा नहीं होता था। शाम की साई ढलते तो अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तर दौलत के बावजूद सजदे में गिर जाते और घंटों अपनी रब का शुक्र अदा करते रहते थे। उनकी सखावत और इबादत का चर्चा सिर्फ जमीन पर ही नहीं था, बल्कि फरिश्ते आसमानों पर भी उनकी तारीफों की गीत गाते थे। जिंदगी की इस पुरसुकून सफर में अब एक